क्या वाकई में मंदिरों में भगवान रहते हैं? क्या भगवान से बात की जा सकती है? अगर 5,000 रुपए की टिकट से अंदर जाना है, इसका मतलब भगवान वहां नहीं है। किसी भी मंदिर में भगवान नहीं है। अगर भगवान कहीं है तो स्वयं मेरे अंदर है। तुमने मेरे आंखों का तेज देखा होता, तुमने मेरे ज्ञान को देखा होता तो तुम समझ जाता कि मैं कौन हूं। कर्म कांड सिर्फ केवल कर्म कांड के नाम पर यूजलेस है। चलो, ईश्वर से बात करने का एक अनुभव जो हमारा अपना अनुभव बताते हैं, ये तो गारंटी ले लेते हैं सर। ये इनके लिए छद्मवेशी नटवर लाल है ये। हाँ। और आदमी के जो उनके मानसिक समस्याएं हैं उसका वो शोषण करते हैं। किसी पौधे को रोज जाके उसको ब्लेसिंग दें, उसकी प्रोग्रेस में जमीन आसमान का अंतर होगा। प्लेसिबो थेरेपी वो थेरेपी है जिसमें हम दवा नहीं होती है और मरीज ठीक हो जाते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हाउ टू लिव हैप्पी लाइफ में। और आज हम फिर मुखातिब हैं डॉक्टर आमोद कुमार सचान से। मैं उनका स्वागत करता हूं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में आपका। नमस्कार। एक शेर कहें, कविता कहें, उससे आज की बात की हम शुरुआत करेंगे। सभी सागर रत्नों की खान नहीं होते और झुकने वाले इंसान नहीं होते। मत फैलाओ हर प्रतिमा के आगे आंचल, हर प्रतिमा में या हर मंदिर में सच्चे भगवान नहीं होते। ये जो पूजा पद्धति है या भगवान से बात करने की जो एक जिज्ञासा रहती है, हम सभी लोग मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं और उतनी देर में हम अपने आप को पवित्र या अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। तो क्या वाकई में मंदिरों में भगवान रहते हैं? क्या भगवान से बात की जा सकती है? क्या ईश्वर है या नहीं है? एक ये बड़ा प्रश्न है। आपके दृष्टिकोण में ईश्वर क्या है और क्या उससे मुलाकात की जा सकती है, उसको महसूस किया जा सकता है, उससे बात की जा सकती है? पहले समझना ये होगा कि भगवान है कहाँ, ईश्वर है कहाँ। कथा है, उससे मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक बार स्वयं भगवान कृष्ण को ये लगा कि चलते हैं, जाते हैं अपने बांके बिहारी के मंदिर में, देखते हैं मान लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो गए, वो उसी पोशाक में थे जिन पोशाक में लोग हम उनको देखते हैं। तो जब जाने लगे अंदर तो दरबार जो वहाँ पंडित थे बोले, अरे तुम कहाँ अंदर जा रहे हो? अरे कहे ये मेरा ही मंदिर है, आपको मैंने बना रखा है। कहे ऐसे नाटकी रोज आते हैं, भागो, वहाँ जाने की परमिशन नहीं है। वहाँ का बहुत जल्दी वीआईपी तो उधर 5,000 लाइन, उधर जाओ टिकट दो। तो उन्होंने कहा इस यहाँ अंदर जाने के लिए अगर 5,000 रुपए की टिकट से अंदर जाना है तो इसका मतलब भगवान वहाँ नहीं है। और मैं इस बात को पूरी कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ, मुझे कोई डाउट नहीं है कि किसी भी मंदिर में भगवान नहीं है। ओके। किसी भी गिरजाघर में भगवान नहीं है, किसी मस्जिद में भगवान नहीं है। अगर भगवान कहीं है तो स्वयं मेरे अंदर है। और अगर मंदिर का संध विच्छेद करें तो मन के अंदर है मंदिर। वो मंदिर यहाँ है और उस मंदिर के अंदर हमने कचरा भर रखा है, सारे संसार का सारा विकार भर रखा है, जितना कुछ हो सकता है बुरा वो सब भर रखा है उसके अंदर। तो कहाँ से ईश्वर मिलेगा? उस कचरे की सफाई यदि हम कर दें तो ईश्वर वहां अंदर हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से दो हैं साइंटिस्ट, वैज्ञानिक हैं दो, और दोनों के नाम मैं बताता हूं। एक वैज्ञानिक हैं अष्टावक्र। ओके। गुरु अष्टावक्र हैं। ये बहुत ही साइंटिफिक आदमी है, लोग उनको पता नहीं क्या समझते होंगे। और उन्होंने राजा जनक को जीवन जीने की कला बताई थी। तो उनका संवाद है राजा जनक का और अष्टावक्र का, और उस संवाद में उन्होंने जीवन के सारे रहस्य बताए, इस ब्रह्मांड के सारे रहस्य बताए, मनुष्य के रहस्य बताए और पूरे संसार के रहस्य बताए कि ये कैसे काम करता है और कैसे रहा जा सकता है, राजा बन के भी वैरागी होकर के रह सकता है। ये तरीका बताया गया। उसके अलावा दूसरे उससे बड़े साइंटिस्ट थे नचिकेता। नचिकेता और यम का संवाद
इसी मनुष्य के जन्म और मनुष्य के पूरे जीवन पर आधारित है। और हम मनुष्य होकर के भी मनुष्यता से बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। अगर हम मनुष्य ही बन जाएं पूरे पूरे तो भी हम सब कुछ पा सकते हैं। तो हमको ये समझना चाहिए और समझना पड़ेगा, यदि हम चाहते हैं कि जीवन में सुख, शांति, आनंद का प्रादुर्भाव हो, तो उसके लिए पैदा मुझे स्वयं करना पड़ेगा। हमें करने वाला कोई दूसरा नहीं है, दूसरा रास्ता दिखा सकता है, लेकिन सोचना तो हमको ही पड़ेगा। तो हमको इस आज के संवाद में मैं आपको थोड़े से रहस्य अष्टावक्र के बताना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। बहुत ही सुंदर है कि गुरु अष्टावक्र ने किस तरीके से उनको ज्ञान दिया। पहले शुरुआत की कहानी कि अष्टावक्र कैसे आए, क्या हुआ। तो एक बार राजा जनक के मन में ये विचार आया कि शास्त्रार्थ कराया जाए। अपने जो हमारा साम्राज्य है इसमें जितने ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण शब्द का भी वह यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूँ तो उसमें बता दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ कि ब्राह्मण शब्द जिस परिप्रेक्ष्य में आज गिना जाता है बिल्कुल गलत है। वो ब्राह्मण का शब्द का अर्थ है ब्रह्म जानते ब्राह्मण, जो ब्रह्म का ज्ञानी है वो ब्राह्मण है। वर्तमान समय में पूरे संसार में जितने भी मनुष्य हैं, बारिंग फ्यू जिनको फिंगर टिप्स में जाता है, सब के सब शूद्र हैं। सारे के सारे लोग जो अपने को बहुत ब्राह्मण समझते हैं वो भी शूद्र हैं। शूद्र का मतलब है क्षुद्र बुद्धि, उसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, इस प्रकृति के नियमों का ज्ञान नहीं है, उसके जीवन में प्रकृति के नियम धारण नहीं कर रखे हैं, तो सब शूद्र है। तो इसलिए ब्रह्म न है तो कि वो ब्राह्मण किन ब्राह्मणों की बात कर रहे थे, तो वो जो ब्रह्म ज्ञानी थे उन सारे ब्राह्मणों को इनवाइट किया गया कि यहाँ पर शास्त्रार्थ होगा। और उन्होंने 100 गायें रखी और 100 गायों के सींग में सोने का पत्र चढ़ाया गया। कीमती, उस समय के जो मोमेंटो थे, कीमती मोमेंटो माने जाते थे कि दूध देने वाली गाय हो, स्वस्थ गाय हो, उसके स्वर्ण जनित उसके सींग हो। तो ये 100 गायें उन्होंने अपने उसमें रखी और शास्त्रार्थ होने लगा। पता चला कि शास्त्रार्थ करते करते मैं उसमें अष्टावक्र के पिता भी गए हुए थे उस शास्त्रार्थ में। तो देखा कि लास्ट मोमेंट पे खबर आई कि वो हार रहे हैं, शास्त्रार्थ में जीत नहीं पा रहे हैं। तो इनको पिता के प्रति प्रेम और सम्मान की भाव जागा कि नहीं, ऐसा कैसे सकता है, मेरे पिता तो महाज्ञानी है, जिनकी मैं संतान हूँ वो तो महाज्ञानी है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो स्वयं अपने आप गए वहाँ राजसभा में। जब राजसभा में पहुँचे तो वो अलग कहानी है कि उसको फिर कभी जिक्र करेंगे। वो उससे 8 जगह से टेढ़े थे वो, इसलिए उनका नाम था अष्टावक्र। शरीर में 8 करोड़ हड्डियाँ टूटी हुई थी उनकी, तो इतने टेढ़े मेढ़े थे वो। तो धीरे धीरे करके जब वहाँ गए तो वहाँ जितने भी लोग राज दरबारी बैठे हुए थे वो सब उनको देख करके जोर जोर से हंसने लगे। राजा जनक को भी हंसी आ गई, वो भी मुस्कुराने लगे कि कौन व्यक्ति ऐसे बीच दरबार में, विद्वानों की सभा में ऐसा व्यक्ति कहाँ प्रकट हो गया है। तो जो उन्होंने कहा वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा कि मैं तो ये सोच के आया था कि विद्वानों की सभा है, ये तो सब चमारों की सभा है। सब देखने लगे एक दूसरे को, चमारों की सभा, चमारों की सभा कैसे हो गई। तो उन्होंने कहा जब आप सिर्फ चमड़ी देख रहे हो तो चमड़ी तो सिर्फ चमार देखता है, वही चमड़े का काम करता है। तो तुम लोग अगर ये समझ रहे हो तो तुमने तो मुझे देखा ही नहीं, तुमने मेरे आंखों का तेज देखा होता, तुमने मेरे ज्ञान को देखा होता तो तुम समझ जाता कि मैं कौन हूँ। और इतना कह के वो चले गए वहाँ से। जब वो चले गए तो अब राजा जनक के अंतर्मन में बहुत झंझावात हुआ, ये कौन व्यक्ति है, कैसा है। उसके बाद वो सवेरे सवेरे अपने राज्य में गए। वहाँ जाके एक जगह देखा कि अष्टावक्र जी बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल साष्टांग दंडवत हो गए राजा जनक, और उनसे बोले कि आप, मैं समझ गया आप महान हैं, आप मेरे गुरु का स्वरूप धारण करिए और मुझको ज्ञान दीजिए, जीवन को मैं समझ सकूं। तो अष्टावक्र ने जो ज्ञान दिया है राजा जनक को, उसका नाम है अष्टावक्र गीता। जो कृष्ण ने गीता सुनाई है
महाभारत के बीचों बीच और अष्टावक्र की गीता में, दोनों में जो नेट बॉटम लाइन जो निष्कर्ष है वो सेम है, लेकिन दोनों में परिभाषा और दोनों का विवरण दोनों इंटायरली डिफरेंट है। जो गीता कृष्ण ने महाभारत के समय सुनाई है वो भाव प्रधान गीता है, वो भावनाओं से उपजती है, उसमें किसी तरीके के साइंटिफिक विश्लेषण नहीं है, वो साइंस से नहीं चलती है। जैसे वो कहते हैं कि आत्मा न जलाई जा सकती है, न मारी जा सकती है, न काटी जा सकती है, तो इसलिए आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये भावनात्मक स्टेटमेंट है। अष्टावक्र आत्मा का वर्णन ऐसे नहीं करते हैं, वो डिफरेंट तरीके से करते हैं। वो आज के पॉडकास्ट में हम लोग समझेंगे कि अष्टावक्र क्या कहते हैं, क्या समझाते हैं, जिससे कि पूरा जीवन ही बदल जाता है। इसी संसार में रहते हुए हम पूरे डिफरेंट हो जाते हैं और हम सबको वो ज्ञान धारण करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ईश्वर है, इसको भी हम अपने अनुभव से महसूस कर सकते हैं। आस्तिक और नास्तिक दोनों का ही एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में। इसी विषय पर सब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो कर्मकांड पद्धति है हमारे दैनिक जीवन में, जैसे अभी नवरात्रि का समय गुजरा, बहुत सारे अनुष्ठान किए गए, घरों घरों में अनुष्ठान किए गए। इनका क्या महत्व है अनुष्ठानों का, कर्मकांडों का? क्या हमें इनको अपनाना चाहिए, और अपनाना चाहिए तो किस तरीके के कर्मकांडों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए? कर्मकांड सिर्फ केवल कर्मकांड के नाम पर यूजलेस है, उनकी कोई उपयोगिता नहीं। कि आपने घर में गए, दिया बत्ती जलाई, अगरबत्ती जलाई, घंटी बजाई, आरती की और चले गए, तो ये कर्मकांड बिल्कुल बेकार है। यदि उस कर्मकांड के समय मेरा हृदय उस परमपिता परमात्मा के लिए प्रेम से भरा हो, संसार हमारे लिए नगण्य हो जाए और मैं उस प्रेम से भर के उसको याद कर रहा हूँ, तो घंटी बजे न बजे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिया जले न जले कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा अपना दिया जल उठेगा। तो इन दोनों में अंतर है। तो यदि कर्मकांड के साथ आपके भाव मिश्रित हों, उसमें पूर्णतः आप समर्पित हों, उस अंतर्मन की गहराई से, दिखावे से नहीं, तो कर्मकांड बिल्कुल सही है। वर्तमान समय में जो कर्मकांड हो रहे हैं वो सिर्फ हाथ के द्वारा हो रहे हैं, मन के द्वारा नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए उनका लाभ बिल्कुल ना के बराबर मिलता है। और एक, मैं तो लाभ से कहता हूँ, हानि ज़्यादा होती है। हानि ये होती है कि आपके मन के अंदर एक फॉल्स कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि मैंने ये काम कर लिया, अब मेरे सब पाप धुल गए, अब नए पाप करने के लिए लाइसेंस मिल गया है, तो अब पहले से ही आप विकारों से भरे हुए हैं और विकार बढ़ जाएंगे। तो इसलिए वो लाभ से ज्यादा हानि करते हैं। लेकिन प्रेम, मैं उस परमपिता परमात्मा से प्रेम करता हूँ, उसके प्रति करुणा से, प्रेम से भरा हुआ मेरा हृदय है, मैं उसके लिए समर्पित हूँ, तो सारे कर्मकांड अच्छे हैं। अब इसको और थ्योरेटिकली आपको बता दें कि वो मेरा पिता है, आप उसको ऐसे मानिए कि वो परमपिता परमात्मा मेरा पिता है। उसने कुछ नियम बनाए हैं, इस संसार को चलाने के नियम बनाए हैं, उन नियमों के विपरीत मैं पूरे दिन काम करूं। मतलब नियम है कि हमको अपने हृदय में प्रेम और करुणा का वास करना है, ये नियम है, तो ही मैं सच्चा मनुष्य हो सकता हूं, तभी मैं इस संसार में स्वस्थ और निरोगी रह सकता हूं। पूरे दिन मैं छल कपट, बेईमानी, एक दूसरे के साथ धूर्तता, घृणा, क्रोध, हिंसा, पूरे दिन तो मैं ये करूं और शाम को अपने पिताजी के पास पैर दबाने पहुंचूं। हाँ पिताजी बहुत अच्छे हैं आप बड़ा दया करते हैं, आप बहुत सब कमा के लाते हैं, हमको खिलाते हैं, पिलाते हैं, बैठाते हैं। क्या करेंगे पिता? 2 लात मारेंगे। यही तो हम आरती गाते हैं। आरती में क्या करते हैं? पूरे दिन आपने उनके बताए हुए नियमों के विपरीत काम किया है पूरे दिन, और शाम को हम उनके गुणगान कर रहे हैं। तो उस गुणगान करने से वो नहीं जगते हैं, वो तो कहते हैं मैं तो उपलब्ध हूं, मैं तो सब कुछ तुमको दे रखा है, तुम्हारे लिए मैंने प्रकृति बनाई है। ये पूरा संसार का जो गठन है, जो संसार पूरा विकसित है, ये तुम्हारे लिए ही है, तुम इसका भरपूर उपयोग करो, लेकिन उन गुणों के साथ, प्रेम और करुणा के साथ, सद्भावना के साथ, सबके प्रति सद्भावना के साथ, तो ये संसार तुम्हारे काम का है, तो ही तुम और उन्नत स्थिति को प्राप्त होगे। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। एक वाकया है
और एक छवि है मेरे दिमाग में। छवि यह है कि जैसे हम लोग के जो चेहरे हैं वो क्लीन शेव है, हम लोग, हमारे सारे के सारे भाव अगले व्यक्ति को दिखाई देते हैं। और एक छवि है आज के किसी ऐसे व्यक्ति की जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी दाढ़ी है, छोटा सा हिस्सा जो बचता है सर में उसमें ढेर सारा रंग और वो सब एक कुछ लगा हुआ है, चंदन या जो भी चीज़ें हैं, और थोड़ा बहुत इधर उधर बचा है, कान वान तो वो भी रंगे पुत्ते दिखाई देते हैं आजकल। एक इसी तरीके का व्यक्ति मुझे मिला। मैं अपने ऑफिस जा रहा था और उसने बोला कि बच्चा लिफ्ट चाहिए, मुझे लिफ्ट दे दो। मेरे छोटे भाई का किडनी ट्रांसप्लांट का टाइम था, वो कोविड का टाइम था वो, और दूरी सिर्फ इतनी थी जैसे यहाँ से शिखर हॉस्पिटल की दूरी महज आधा किलोमीटर की दूरी रही होगी, उतनी दूर उसको जाना था। तो मैंने उसको लिफ्ट दे दी। मैंने कहा चलो, ब्राह्मण व्यक्ति हैं, पंडित ज्ञानी व्यक्ति हैं और बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। और उतनी देर में उन्होंने मुझसे बहुत अच्छी अच्छी बातें भी करी कि आप राम के अवतार हैं, आपने जो हमें यहाँ से वहाँ तक का जो लिफ्ट दिया है वही लिफ्ट जो है किसी समय में केवट ने भगवान राम को दिया था, ब्ला 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 ब्ला। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें करी कि मैं बड़ा प्रभावित हुआ। मैंने कहा चलो, अच्छी एक टाइम में रास्ते में एक अच्छा काम हो गया मुझसे, भगवान की कृपा है। आगे थोड़ा सा बढ़ने पर उन्होंने जहाँ पर उतारना था मैंने उनको उतारा और वो बोले कि बच्चा बहुत बढ़िया काम किया, आप तो बिल्कुल ही, आपका ऑरा ये है, आपका बड़ा सकारात्मक व्यक्तित्व है, ये है वो है, और हम अयोध्या जा रहे हैं, वहाँ पर एक हमें हवन करना है, तो आप संकल्प ले लो। आपके जीवन में मुझे लग रहा है कि कोई दुख है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अंदर परेशान, और हर व्यक्ति के भीतर दुख तो कोई ना कोई तो रहता ही है। किसी भी अमुक व्यक्ति से पूछ लो तो छोटा बड़ा किसी न किसी के जीवन में तो दुख रहता ही है। तो मैंने कहा हाँ दुख तो है महाराज। बोले तो हाँ, तो आप एक संकल्प ले लो, आप एक काम करो, आप 10 किलो घी दे दो और मैं वहाँ पर जाके आपके नाम का हवन कर दूंगा। तो मैंने कहा पंडित जी पैसे तो नहीं है मेरे पास में इतने कि मैं भी इसलिए दे सकूं, क्योंकि किसी और निमित्त रखे पैसे। बोले तो कितने हैं? मुझे उस दिन उन्होंने हिप्नोटाइज किया, उन्होंने कहीं से ऐसे मुझे बिठाया, बोले रोड से कंकड़ उठा के लाओ, मैं उठा के लाया। बोले इसको मुट्ठी में रख लो, मैंने रख लिया। बोले इसको खा लो। मैंने कहा अरे सड़क से उठाया हुआ कंकड़ मुझे खिला रहे हो, तो मैंने वो बोले मुंह में डालो, तो मैंने मुंह में डाला तो वो पता चला गरी का टुकड़ा था। फिर हाथ हिलाया तो उसमें एक छोटा शिवलिंग आ गया, फिर वो मुझे दिए। तो उन्होंने मतलब भर का उस दिन जितना हो सकता था वो किया और बोले इसको अपने पूजा घर में जाके रख देना, आज के बाद आपकी सारी समस्याएं खत्म, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। और लिटरली सर उस दिन मैं इतना हिप्नोटाइज्ड हुआ कि मैंने अपने बटुए में कुछ 600-700 रुपए कुछ पड़े हुए थे, मैंने वो दे दिए। मैंने कहा इतना ही है महाराज। बोले एटीएम तो रखे होगे? हमने कहा नहीं एटीएम आपके लिए नहीं है, जो है सो ले लो। कहने का जो मेरा मतलब है कि इस तरीके के संतों के लिए कहा जाता है कि जहां जहां चरण पड़े संतन के तहां तहां बंटा धार। तो इस तरीके के संतों की एक जो बाढ़ सी आई हुई है, एक देवराहा बाबा का व्यक्तित्व, एक इस तरीके के संतों का व्यक्तित्व। आप तो बहुत ही आसान भाषा में सभी को बोल रहे हैं कि चलो ईश्वर से बात करने का एक अनुभव, जो हमारा अपना अनुभव बताते हैं, ये तो गारंटी ले लेते हैं सर 1001 रुपए में। ये इनके लिए छद्मवेशी नटवरलाल है ये। हाँ। और आदमी के जो उनके मानसिक समस्याएं हैं उसका वो शोषण करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करके और ठगने की प्रवृत्ति काम करते हैं। तो ये इनके बारे में चर्चा करना ही बेकार है। तो ये तो इस समाज में ज़्यादातर बहुत सारे लोग हैं जो ठगी काम करते हैं। उसने सीधे सीधे किया, कुछ इनडायरेक्टली भी करते हैं। ठग नटवरलाल आजकल बहुत हुए हैं। तो इसलिए बस उसी से प्रार्थना करनी चाहिए कि इनसे दूरी रहे, क्योंकि हर पल हर क्षण आदमी शॉर्टकट ढूंढ रहा है, किसी तरीके से मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, किसी का लूट लूं, किसी का रख लूं, किसी का कुछ कर लूं। मुझे खुद याद है कि मैं वृंदावन एक बार ऐसे ही गया। तो वृंदावन जब वहाँ गया तो वहाँ लाइन से ऐसे नटवरलाल खड़े रहते हैं। तो वो तुरंत आपको देखेंगे कोई बाहर से आया है विजिटर, तो उसको तुरंत कहें आपको ये मंदिर ले चलते हैं, वो मंदिर ले चलते हैं, और वो ले जा करके और वहाँ पर तमाम तरीके के ऐसे मंदिर बने हुए हैं जिनमें कि पुराने मंदिर हैं, अंदर गली में बने हैं, और उसमें सब वो ठग लोग बैठे हुए हैं। और वहाँ ले जा करके
आपको यही बातें उनसे कहेंगे कि साहब यहाँ पर लगातार जो है वृद्धाश्रम चल रहा है, और महिलाएं हैं जो कि यहाँ पर रहती हैं, वृद्ध महिलाएं, उनके लिए लगातार भोजन चलता है और तमाम तरीके के आश्रम चलते हैं। और उसने बैठे बैठे वहाँ पर 3,500 रुपए का उसने एक रसीद काट दी, और उसने ये बताया कि साहब यहाँ से आपको हर 6 महीने पे प्रसाद जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। जब वहाँ से निकले बाहर तो दूसरा ट्रक खड़ा था, उसने कहा साहब ये तो गलत वाले चले गए, ये तो बेकार है, सही ये सही वाले नहीं, आप चलिए मैं आपको सही वाले में ले देता हूँ। मैंने कहा वो भी सही थे, तुम भी सही हो, अब माफ करोगे, अब मुझे नहीं चलना है। मतलब ये वृंदावन की हालत है जहाँ पूरे देश से लोग जाते हैं कि चलें चलें, राधा की नगरी है, कृष्ण का यहाँ वास रहा है, चल के थोड़ी शांति लेंगे। तो अब वहाँ भी शांति है नहीं। शांति कहीं है अगर तो अपने अंदर है, अपने स्वयं के अंदर है। तो यदि उसकी हम खोज करें तो हम शांत हो सकते हैं। इस मामले में मैं फिर से आज थोड़ी सी चर्चा करता हूँ अष्टावक्र जी की। अष्टावक्र जी ने वो वैज्ञानिक तथ्य क्या बताए जो बहुत कम लोगों को पता है। तो आज के पॉडकास्ट में मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वो साइंटिफिक विश्लेषण बताऊं जो अष्टावक्र जी ने राजा जनक को दिया था। उनका जो कहना था कि पूरा संसार एक चेतना से चल रहा है, एक कॉन्शसनेस है जिसको हम कलेक्टिव कॉन्शसनेस द होल यूनिवर्स में कहता हूँ, जिसको ईश्वर कहता हूँ। और वो चेतना हर जगह व्याप्त है। ये पूरा ब्रह्मांड चेतन है। जिसको आप अचेतन मानते हैं वो भी चेतन है। जैसे हम ये लकड़ी लोहा है, ये लकड़ी है, इसको हम समझते हैं चेतन नहीं है, ये भी चेतन है। इसके अंदर जब इसकी एनालिसिस करते हैं हम तो मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स हैं, और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है जो लगातार चल रहे हैं, तेजी से चल रहे हैं। हमें लग रहा है कि मेज स्थिर है, हमें लग रहा है कि ये स्थिर है, लेकिन स्थिर नहीं है ये, इसके अंदर भी गति चल रही लगातार। तो चेतनता इस पूरे ब्रह्मांड का प्राइमरी अस्तित्व है। ये सच है, इसमें कोई ये वैज्ञानिक तथ्य है। ये इसके साथ ही साथ जो और चेतनता इससे ऊपर है तो वो आती है पौधों में आती है। एक बीज छोटा सा जमीन में डाला जाता है और उसके अंदर पूरे इतना बड़ा वृक्ष छिपा होता है। जब उसको अवसर मिलता है तो उसी से पानी और गर्मी और खाद सब उसको मिलता है तो वो बड़ा भारी वृक्ष बन जाता है। वो वृक्ष आया कहाँ से? उसके अंदर छिपा हुआ था वो। तो वो चेतनता है। वो चेतनता जब हमारे पौधों से और इन सब से ऊपर आती है तो पशु पक्षी जीव जंतु ये सब पैदा होते हैं। इन सब के अंदर भी चेतनता है, लेकिन वो चेतनता का स्वरूप मनुष्य से कम है। उस चेतनता में, उस कॉन्शसनेस में सबसे हाईएस्ट लेवल पे इवॉल्व है मनुष्य। और उन्होंने जन्म का भी बड़ा अच्छा विवरण दिया है, बड़ा अच्छा सटीक विवरण दिया है। उनका ये कहना है कि जब बच्चे का जन्म होता है, जब भ्रूण बनता है, तो उस समय भ्रूण एक कंपोजिशन है, एक पर्टिकुलर सारे मैटर का, 5 तत्वों का एक कंपोजिशन है। उस कंपोजिशन के अंदर एक विशेष तरीके के कंपोजिशन में एक विशेष तरीके का चेतना उसके अंदर व्याप्त होती है। और जब वो चेतना आती है तो उसी के अनुसार बनता है, उसी के अनुसार बच्चे का जन्म होता है। और वो चेतनता इस ब्रह्मांड का पार्ट है। इट्स अ कंटिन्यूटी ऑफ द होल कॉन्शसनेस, इट इज नॉट डिफरेंट। यही अद्वैतवाद है। जो द्वैत और अद्वैत की जो कहानी है वो यही है कि वो और ये एक है, दोनों ब्रह्म है, दोनों ब्रह्म का हिस्सा है। और ये बन गया। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात जो इसके पैदा होती है, जिससे कि जीवन हमारा सुधर सकता है, वो ये है कि मैं कौन हूं। इसके लिए उन्होंने बताया कि मैं मनुष्य एक चेतनता है, एक कॉन्शसनेस है। और वो कॉन्शसनेस ही जब तक इस शरीर के अंदर रहती है तब तक ये जीवित रहता है। और एक ऐसा समय आता है कि ये चेतनता यहां से निकल करके ब्रह्मांड में चली जाती है और उसी में मर्ज हो जाती है। वो अलग नहीं रहती क्योंकि उसी का हिस्सा है।
उसको ऐसे समझिए जैसे एक छोटी सी शीशी में आपने समुद्र का जल उसमें भर दिया, तो जब वो छोटी शीशी उस समुद्र के अंदर से जब समुद्र में थी तो पूरे ब्रह्मांड का समुद्र का हिस्सा थी वो, उसके अंदर वही सारी ताकत थी जो इस समुद्र की थी। लेकिन जब वो अलग हो गई, बंद हो गई एक शीशी के अंदर, तो शीशी के अंदर उसने अपने आप को सीमित कर लिया और समझा मैं बस यही हूं, लेकिन वास्तव में नहीं हूं, ये मैं उसका हिस्सा हूं। तो ये चेतनता के बाद उस जीव का इस संसार में अवतरण होता है। जब जीव अवतरित होता है तो पूरा का पूरा संसार उसके सामने चलचित्र की तरह चलता है, और चलचित्र की तरह चलता है, और उसमें वो रोल प्ले करता है, वो व्यक्ति भी रोल प्ले करता है, और उन्हीं रोल को प्ले करते हुए सुख दुख दर्द कष्ट सब भोगता है। भोगता इसलिए है कि वो स्वयं को वो व्यक्ति समझ बैठा है, वो ही शरीर समझ बैठा है, और शरीर के साथ साथ वो मन भी समझ बैठा है, और मन जो है वो उस पूरे चलचित्र का एक पार्ट है, वो उसी में घूम रहा है, लगातार चल रहा है, और वो न चलचित्र है न मन है। व्यक्ति एक पर्दा है, एक स्क्रीन है, चेतनता की स्क्रीन है, चेतना की स्क्रीन है, उसकी चेतना की स्क्रीन पर ये सब परिदृश्य चल रहे हैं। और यदि वो दृष्टा बन जाता है, बस हो रहा है, मैं सब देख रहा हूं, मैं कर कुछ नहीं रहा हूं, तो मैं जो कर रहा हूं मैं उस असीम ऊर्जा के साथ कनेक्ट होकर कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी उसी का हिस्सा हूं। तो ये सब चीजें जो मैं करूंगा वो उसके अनुसार करूंगा, जो उसकी प्रॉपर्टीज है, जो इस महासमुद्र के, महाज्ञान के, परमात्मा की जो प्रॉपर्टीज है उसके अनुसार करूंगा। तो मैं किसी से लिप्त नहीं होऊंगा, हर चीज अनासक्त होकर करूंगा। तो अनासक्त होकर करूंगा तो उसका कोई दोष मेरे ऊपर नहीं लगेगा, किसी तरह का कोई पाप मेरे अंदर नहीं लगेगा। लेकिन जब मैं शरीर हो जाता हूं, मन हो जाता हूं, तो जो मैं कर्म करता हूं उसका दोष मेरे अंदर आता है, और फिर मैं रिएक्ट करता हूं। जब मैं हो जाता हूं तो मैं रिएक्ट करता हूं। तो अष्टावक्र ने जिस तरीके से विवरण दिया है चेतना का, उससे विलक्षण मैंने कहीं किसी का नहीं देखा जितने, और उन्होंने हर समस्या के बारे में, हर तरीके की गणना के बारे में उन्हें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया। आई थिंक एवरीबडी मस्ट रीड इट, मस्ट अंडरस्टैंड इट एंड मस्ट अप्लाई इन देयर लाइफ्स। ओनली देन वन कैन लिव हैप्पी लाइफ, कंफर्टेबल लाइफ एंड सुखी जीवन जी सकता है वो। सर कहते हैं कि अगर अच्छी भावनाओं को हृदय में रखते हुए, ईश्वरीय विचारों को अपने मन में रखते हुए, अगर किसी पौधे को ब्लेसिंग्स दी जाए, उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएं, उससे कुछ भावनाएं जोड़ी जाए, तो उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। आपका एक लंबा जीवन आध्यात्मिक उसमें गुजरा है, आज भी गुजर रहा है। ऐसा कोई अनुभव आपके जीवन का जब आपने किसी पेशेंट को ब्लेसिंग्स दी हो, या मन से आपने उसको ब्लेस किया हो और उसका प्रतिफल उसको मिला हो? मैं दोनों चीजों का अलग अलग उत्तर देता हूं जी। पहले पौधे के बारे में बात करते हैं जी, और फिर पेशेंट के बारे में बात करते हैं। जी। जो विचार है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट होते हैं ये, और जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है तो उसके वाइब्रेशन भी होते हैं। वो वाइब्रेशन दोनों तरीके के वाइब्रेशन होते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन भी है, नेगेटिव वाइब्रेशन भी है। पॉजिटिव वाइब्रेशन है प्रेम करुणा के वाइब्रेशन है, नेगेटिव वाइब्रेशन है ईर्ष्या द्वेष क्रोध के वाइब्रेशन है। और ये दोनों पौधे को भी प्रभावित करते हैं और चीजों को भी प्रभावित करते हैं, पानी को भी प्रभावित करते हैं, भोजन को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब कहीं पर भी कलहपूर्ण एनवायरमेंट हो, लोग आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, द्वेष कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो, वहां का पानी भी नहीं पीना चाहिए, भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर वो वाइब्रेशन से चला जाता है और वो मुझको भी उतना ही दूषित करता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि वो भोजन विष के समान हो जाता है। इसलिए आपको, हमारे यहाँ भारतीय समाज में इसकी प्रथा थी कि जब भी भोजन करते थे तो उसको ईश्वर को समर्पित करते थे, प्रेम से समर्पित करते थे, पहले आप भोग करें। वो तो निराकार है, उसको भोजन नहीं करना है, हमको प्रेम का भोजन, प्रेम के वाइब्रेशन उसके अंदर डालने हैं, उसको उसकी याद में, तो वो भोजन अमृत हो जाता है।
वो भोजन प्रसाद हो जाता है। और जब हम क्रोध से लड़के झगड़ के और भोजन करते हैं, आज के परिवारों में पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं दिन भर के बाद और भोजन भी कर रहे हैं, वो भोजन जहर के समान है। बिल्कुल नहीं करना, भूखे पेट सो जाओ, लेकिन कभी कलह के बाद भोजन मत करो। तो इसी तरह पौधों में भी ये काम होता है कि यदि आप किसी पौधे को रोज जाके उसको ब्लेसिंग दें, पौधा बढ़ रहा है, पौधा ग्रो कर रहा है, आप रोज देखिए और आप देखिए कि उस पौधे को जिसको प्रेम के वाइब्रेशन देंगे उसकी प्रोग्रेस, और जिसको आप क्रोध का वाइब्रेशन देंगे उसकी प्रोग्रेस में जमीन आसमान का अंतर होगा। इस पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जापान में, पानी पे एक्सपेरिमेंट किए गए, इस पर भी एक्सपेरिमेंट किए गए और ये बात प्रैक्टिकली पाई गई है। तो जब पौधों में ये स्थिति होती है तो मनुष्य में क्या स्थिति होगी। तो एक तो ये बात है, और दूसरा आपका सवाल था पेशेंट वाला था। हाँ, पेशेंट वाला। पेशेंट में ये बहुत सालों से मैं ये चीज़ अपनाए हुए हूँ कि मरीज कई बार बड़े गंभीर स्थिति में आते हैं और उनके बचने न बचने की संभावना आधी आधी रहती है। बच भी सकते हैं, नहीं बच सकते हैं। बचने में तभी बचेंगे वो जब उनकी अच्छे से केयर की जाएगी, अच्छे से दवा दी जाएगी, इलाज किया जाएगा। और भारतवर्ष में गरीबी बहुत है, तो बहुत सारे गरीब लोग भी आ जाते हैं कि उनके पास पैसे नहीं हैं। अब ऐसी परिस्थिति में या तो वो इलाज कराएं या इलाज ना कराएं, दो ही परिस्थिति होती है। तो ज़्यादातर जब गरीब परिवार के लोग होते हैं कि वो उसको गिव अप कर देते हैं कि साहब डिस्चार्ज कर दीजिए, घर जाने दीजिए, सेवा करके जो होगा उसको देखा जाएगा, जो ईश्वर की मर्जी होगी वो देखा जाएगा। ऐसे मरीजों के लिए मैंने अपने अस्पताल में ये निर्णय कर रखा है कि यदि कोई व्यक्ति जिसको इलाज की आवश्यकता है और उसका धन नहीं है तो उसको अडॉप्ट कर लिया जाए। उसको किसी का एहसान नहीं लेना है, उसको अस्पताल अडॉप्ट करता है और अस्पताल अडॉप्ट करके फिर उसका इलाज करता है। और फिर कहता है भाई खाली तुम्हारा काम इतना है कि तुम जो फिजिकल सेवा है वो करो, तुमको पैसे की व्यवस्था नहीं करनी है, दवा पानी सब यहाँ से मिलेगा तुमको। तो उसमें मैंने ये देखा है कि ऐसे मरीज जिनकी बचने की संभावना बिल्कुल नहीं होती थी, वो मरीज बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उन मरीजों को अभी रिसेंटली एक मरीज मैंने देखा अभी कुछ ही हफ्तों पहले, उसके इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन था, बहुत दिनों से उसका पेट एकदम कई 3-4-5 दिन से उसका ऑब्स्ट्रक्शन था। और उसको हीलिंग की तरीके से मैंने उसको टच किया, देखा, उसको समझाया प्यार से तुम ठीक हो रहे हो। और इसके अंदर एक भाव पैदा करना पड़ता है, मरीज के अंदर भाव पैदा करना पड़ता है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, और ये भाव बहुत काम करता है। कई बार ये जो कहानी सुनते हैं ना कि फला डॉक्टर के हाथ में यश है, यश ये नहीं होता है कि उसके हाथ में कुछ है, ये भाव वो मरीज अपने अंदर पैदा करता है कि मैं इस डॉक्टर को दिखा रहा हूँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा। ये उसके अंदर पहले से कॉन्फिडेंस होता है, उस कॉन्फिडेंस की वजह से 50% से ज़्यादा वो ठीक हो जाता है। और इसी को देखते हुए हमारे यहाँ पर मेडिकल साइंस में एक प्लेसिबो थेरेपी कहलाती है। प्लेसिबो थेरेपी वो थेरेपी है जिसमें हम दवा नहीं होती है, वो शक्कर की गोली होती है, लेकिन उसको हम दवा के नाम से उसको देते हैं और ये जान के देते हैं कि मरीज के अंदर ये भाव पैदा होगा, ये ठीक हो जाएगा। क्योंकि ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि जिसको कोई बहुत गंभीरता हो, जिसमें दवा की जरूरत है, और मरीज ठीक हो जाते हैं। इसी को प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है। तो ऐसे मरीजों को हम बहुत अच्छी तरह से ठीक कर सकते हैं। एक आपको और एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक एक्सीडेंट हुआ, ये अमेरिका की घटना है। एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट के बाद उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गई, मतलब इतना शरीर पूरा टूटा फूटा था उसका, बस इंसिडेंटली उसके सर में चोट नहीं आई, तो बेहोश नहीं हुआ वो। लेकिन जितना टूटा फूटा था वो, जब अस्पताल के अंदर उसकी लाया जा रहा था ट्रॉली में लिटा करके, तो उस समय सारे डॉक्टरों ने जब देखा तो जब इतनी 90% वो टूटा हुआ है तो बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं जो मरीज को ठीक होने में रोकती हैं। फैट एम्बोलिज्म हो जाता है, तमाम तरह की और प्रॉब्लम होती हैं जो होती हैं और वो बचते नहीं। 1-2 दिन तो ऐसा लगता है कि कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, लेकिन फिर वो नहीं ठीक होते हैं। उस मरीज का दिमाग ठीक था, बेहोश नहीं था वो। जब वो उसके अंदर एंटर हुआ ट्रॉली से, तो उसने संकल्प किया स्वयं कि मैं 25 दिसंबर को यहाँ से चल के जाऊँगा। और मैंने उस मरीज की लेटे हुए भी और चलते हुए फोटो दोनों देखी हैं। और 25 दिसंबर उसने टाल दिया, वो करीब 1.5 महीने दूर था उससे। पूरे
उस मेडिकल इंस्टीट्यूट के जितने भी डॉक्टर थे, सबका ये निष्कर्ष था कि मरीज बच नहीं सकता है, किसी भी तरीके से उसको बचा नहीं सकता है। और उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति ने वो 25 दिसंबर को छड़ी पकड़ करके और वहाँ से चल के गया। वो सारी उसकी हीलिंग बॉडी की हो गई। ये दर्शकों को शायद कुछ दर्शकों को न पता हो कि हीलिंग कोई दवा, पट्टी, प्लास्टर नहीं करता है, न कोई किसी तरह के जो ऑपरेशन करते हैं वो हीलिंग करता है। वो ऑपरेशन जो भी हम इम्प्लांट्स लगाते हैं हड्डियों के बीच में और जो भी और चीज़ें लगाते हैं वो उसको फैसिलिटेट करता है। हीलिंग वो व्यक्ति स्वयं करता है, उसकी हड्डी वो स्वयं जोड़ता है, मरीज की हड्डी स्वयं जुड़ती है। और भी ऑर्गन के अंदर जब पेट में ऑपरेशन करते हैं और से कहीं ऑपरेशन करते हैं तो हम खाली उस एबनॉर्मल चीज़ को निकाल करके और नॉर्मल चीज़ को वहाँ जोड़ देते हैं। उसको जोड़ने का काम, जोड़ने का, सिलने का काम हम करते हैं, जोड़ते नहीं है। जोड़ती उसकी बॉडी स्वयं है। तो हीलर कौन हुआ? वो व्यक्ति स्वयं। तो उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यस मैं ठीक होऊंगा। अगर उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो जाए तो वो ठीक हो जाते हैं। बहुत सारे मरीजों का ये विवरण है। तो इसीलिए इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अंदर पॉजिटिविटी रखें, हर पल पॉजिटिविटी रखें और एक ग्रेटिट्यूड का भाव करें। ग्रेटिट्यूड का भाव भी बहुत हीलर होता है। जैसे डॉक्टरों के बारे में आजकल बहुत सारे ऐसे विवरण आते हैं कि साहब वो डॉक्टर ने बहुत उसको एक्सप्लॉइट कर दिया, बहुत पैसा ले लिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ठीक नहीं किया। मैं थोड़ा इसके से सहमत नहीं रखता हूँ। कुछ होता होगा, हो सकते हैं, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं हैं। लेकिन आपका चुनाव में मैं उन सारे सामान्य लोगों को कहना चाहूँगा, आपके पास एक पावर है। आप डॉक्टर का चुनाव कर सकते हैं, डॉक्टर को रिजेक्ट कर सकते हैं। आप अपने पूरे विवेक, पूरे एक्सपीरियंस, लोगों के सहयोग से, सबसे सहमति लेकर के आप किसी का सिलेक्शन करिए। जिस डॉक्टर का सिलेक्शन करिए फिर उसको पूरा समर्पित कर दीजिए। फिर अपनी बुद्धि बिल्कुल न लगाएं। जो जैसा कहे वैसा करे तो आपके ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। मैं आपको बता दूं प्लेसिबो इफेक्ट कहाँ तक काम करता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और ये कृतज्ञता की भावना से होता है। इसमें एक गुरु शिष्य का विवरण है, वो मैं सुना देता हूँ आपको। कहानी बहुत अच्छी है कि एक गुरु जी थे, उनको उन्होंने शिष्यों को, बहुत सारे शिष्यों को शिक्षा देते थे। तो शिक्षा देने के बाद सब शिक्षार्थी फिर जब इंडिपेंडेंट हो गए तो वो फिर अपने अपने आश्रम बनाते थे, वो फिर दूसरों को शिक्षा देते थे। तो एक पता चला कि एक उनका विद्यार्थी जो है वो बड़ा पॉपुलर है, बड़ा मशहूर है। उसके यहाँ बहुत लोग दूर दूर से आते हैं और सब ठीक हो जाते हैं। उसके जो भी चाहता है वो ठीक कर देता है। तो उसके पास गए, पूछा, अच्छा वो तो बहुत पुराना हमारा शिष्य है। तो गुरुजी उसके पास गए तो वो पानी देता था लोगों को ठीक होने के लिए। तो जब सब वो हो गया, देख लिया, तो रात के टाइम, शाम को जब भोजन टाइम बैठे तो गुरुजी ने पूछा, ये पानी तुम कौन सा पानी देते हो? तो कहा, गुरुजी आपसे क्या छिपाना, मैं गुरु पूर्णिमा के दिन जब आपके दर्शन करने आता हूँ तो जो आपके पैर धो करके पानी लाता हूँ वही पानी है ये। तो गुरुजी के मन में लोभ आया। उन्होंने कहा, बताओ, पैर भी मेरे, पानी भी मेरा, अब कौन सी दिक्कत है? उस भावना से, जिस ग्रेटिट्यूड की भावना से वो शिष्य लाता था पानी, और लोगों के अपने भाव दे करके, भर करके, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए वो पानी देता था कि हे प्रभु, हे मेरे गुरु की कृपा, इसको ठीक कर दो। ठीक हो जाते थे। गुरु जी ने अपने ही पैर धोए, उनका सारा इफेक्ट तो इन्हीं पैरों में, और उसके बाद बांटना शुरू किया और कोई प्रभाव नहीं आया, क्योंकि पानी नहीं है वो, ये प्लेसिबो इफेक्ट भाव है। जो भाव गुरु के प्रति समर्पण था, जो गुरु के प्रति भाव था, जो ईश्वर के प्रति जो समर्पण था, वो उसको हील करता है। तो इसलिए प्लेसिबो इफेक्ट पूरी तरीके से साइंटिफिक फैक्ट है और उसको साइंटिफिकली हम यूज करते हैं। जब हम डबल ब्लाइंड स्टडी करते हैं तो हम एक को प्लेसिबो देते हैं, एक को दवा देते हैं, कंपेयर करते हैं कि क्या ये दवा प्लेसिबो के बराबर इफेक्ट तो नहीं दे रही है। अगर प्लेसिबो के बराबर दवा इफेक्ट दे रही है तो इसका मतलब यूजलेस नहीं है, यूजलेस है। तो इसको हम साइंटिफिकली यूज करते हैं। तो कोई भी आध्यात्म का ज्ञान
अवैज्ञानिक नहीं है, सबका सब वैज्ञानिक है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड वैज्ञानिक है, और इस ब्रह्मांड को वैज्ञानिक तरीके से समझें और उसका उपयोग करें और अपने जीवन को सफल और सुखी बनाएं। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। जो हमारा विधान है, हमारा जो सिस्टम है, वो काफ़ी कुछ प्लेसिबो इफेक्ट से संचालित है। प्लेसिबो इफेक्ट कहें या फिर उसको ईश्वरीय इफेक्ट कहें, क्योंकि हमारी जो धारणा, हमारी जो भावनाएं होती हैं, वो बहुत कुछ अपने आप ही अपना इलाज हम स्वयं कर सकते हैं। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि डॉक्टर साहब ने इन्हीं इफेक्ट्स और ऐसे सभी सिद्धांतों को एक पुस्तक के रूप में संवारा है, जिसका नाम है चेंज योर इमोशंस एंड हील योर बॉडी। ये किताब है और एक बड़ी अच्छी सुंदर सी किताब है ये, जिसमें ढेर सारी सिद्धांत और प्लेसिबो इफेक्ट से संबंधित ढेर सारी बातें, आपके ब्रेन पावर, आपकी भावनाएं क्या क्या चमत्कार कर सकती हैं, आप अपनी बॉडी को उन भावनाओं से कैसे हील कर सकते हैं, ये ढेर सारी जानकारियाँ उस किताब में, उस पुस्तक में आपको मिलेंगी। आप उसको ले सकते हैं, अमेज़ॉन से ले सकते हैं आप उसको। तो डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत ही आसान भाषा में, सधे हुए शब्दों में अपने अनुभवों को, अपने 40 साल के जो चिकित्सा का आपका अनुभव है, किस तरीके से आप ब्लेस करके किसी मरीज को ठीक कर सकते हैं, भावनाएं कैसे उसके ऊपर प्रभाव डाल सकती हैं, आपने आज बताया हमारे दर्शकों को। तो आपका इन सभी चीज़ों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।